हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स के स्थिर वैद्युत की चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम के नियम को। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कूलाम का नियम किस प्रकार इसकी परिभाषा होती है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, किस पद के मान को ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का जो नियम है ये किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान को बताता है। यानी कूलाम के नियम के द्वारा अगर आपके पास कोई दो स्थिर वैद्युत आवेश हैं तो उनके बीच आप लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान को ही ज्ञात करते हैं। तो कूलाम का नियम आपको याद रखना है कि हमेशा हम लोग इसका उपयोग स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को ही ज्ञात करने के लिए करते हैं। यदि आवेश आपके गतिशील है तो उस स्थिति में आप कूलाम के नियम का उपयोग जो है वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो आवेश गतिशील होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो वहां पर हम लोग कूलाम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम जो है वो आपको याद रखना है कि ये केवल स्थिर वैद्युत आवेश के लिए ही है, यानी आपके आवेश जो होने चाहिए वो स्थिर होने चाहिए। अब इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप सिंपली बताएंगे कि किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो वैद्युत स्थिर आवेश हैं। एक आवेश हम लोग मान लेते हैं इधर प्लस क्यू और एक सेकेंड आवेश है माइनस क्यू। अब आवेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अगर आप उसको देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, क्लास 12 फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उस पर आप क्लिक करके वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। तो आवेश क्या होते हैं इसके बारे में मैंने वहां पे डिटेल से बताया, वैसे मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण हम उसके चारों ओर वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करते हैं, आवेश कहलाता है। तो मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। अब ये दोनों मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पर, यानी इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होगी और इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। तो अगर ये दूरी जो है स्मॉल आर है तो इनके बीच जो है आवेश अगर है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण भी होगा। यानी आवेश क्या होता है, एक अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उस स्थिति में अगर हम उसके वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश ला करके रखते हैं किसी एक आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, तो उस आवेश पर यानी दूसरे आवेश पर पहला आवेश कुछ न कुछ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो उसी बल का मान हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 है और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थिर हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो होता है वो आप ध्यान से सुनिए कि किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आपके जो आवेश हैं Q1 और Q2 है, इसका परिमाण कितना है, इन दोनों का गुणनफल अगर करें तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल के वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, माना यहां पे पहले परिभाषा लिख देते हैं कूलाम के नियम का, यहां पर लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर, आप इसको नोट बनाते चलेंगे, किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता
है। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए परिभाषा कूलाम के नियम की, तो आप इतनी परिभाषा याद रखेंगे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। अब हमें क्या करना है, एक सूत्र का डेरिवेशन करना है, सूत्र को निगमित करना है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 स्थिर है। तो यहां पर लिखेंगे माना दो वैद्युत आवेश प्लस Q व, या आप ऐसे मान लीजिए Q1 व Q2, Q1 व Q2, इसको नाम दे दीजिए Q1, इसको नाम दे दीजिए Q2, दोनों मान लेते हैं प्लस है। Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित या स्थिर, आप लिख सकते हैं स्थित हैं, तब कूलाम के नियम के अनुसार, तब कूलाम के नियमानुसार या नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी जो बल है आपका वो बराबर होगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। यानी ये जो आपका आवेश Q1 और Q2 है, इनका परिमाण कितना, उनका गुणनफल, यानी इनके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता। तो Q1 व Q2 ये हो गया, यानी आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। हमारे पास आवेश Q1 और Q2 थे, दोनों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता। तो हमने क्या किया, दोनों के आवेशों के गुणनफल के बल को क्या कर दिया, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जो बल है वो क्या होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी r का क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसके क्या होगा, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। उसके बाद लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए तो दोनों समीकरण में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो दोनों में क्या है, F है, और राइट हैंड साइड में Q1 व Q2 और 1/r²। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है एक दूसरे के, तो आप राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 और इंटू बचेगा 1/r², या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2/r²। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का अगर आप चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं F = K × Q1 × Q2/r²। ये क्या है, तो K क्या है, एक नियतांक है। यहाँ पर लिखेंगे जहां K एक नियतांक है, जहां K क्या है, एक नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। ये क्या है, तो एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। और इस K का क्या होता है, एक मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो K होता है ये बराबर होता है 1/4πε0, यानी K का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है। और जो ये 1/4πε0 है, इसका भी एक मान होता है। जब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर आपको 1/4πε0 का मान रखना होता है। और तो उसका मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी आप ये मान भी याद रखेंगे, 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है 1/4πε0 का मान। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में
आई होंगी। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि के क्या है, तो के क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम नियतांक, और इसको हम लोग वैद्युत स्थिर वैद्युत नियतांक भी कहते हैं। तो के को आप याद रखिए, ये के क्या है, तो एक स्थिर वैद्युत नियतांक भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक टर्म और आया है एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसका भी एक निश्चित मान है और ये भी क्या है, एक नियतांक है, और इसको हम लोग कहते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। तो आप ये भी लिख लेंगे, जहां एप्सिलॉन जो है ये है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका भी एक मान होता है, उस मान को भी आप नोट कर लीजिए। वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप एप्सिलॉन का मान लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में एक नंबर में वैसे भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, तो आपको याद रखना एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम हम केवल स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए ही उपयोग में ला सकते हैं। और मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप बीच की दूरी का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो बल है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। तो आप यहाँ से आपको यहाँ से दो समीकरण मिलेंगे, इन दोनों समीकरणों को आप तुलना करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2/1/r²। आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम नियतांक, या इसको हम लोग स्थिर वैद्युत नियतांक भी कहते हैं। और ये जो के का मान होता है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का टोटल जब आप यहाँ से सारा मान रखेंगे तो यह आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर आता है। और एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन होता है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।